नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज ही है 27 नवंबर। ठीक है, तो आज की जो शिफ्ट हुआ, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, उसके बेसिस पे जो एनालिसिस हुआ है स्टूडेंट्स से, जो हमें पता चला कि कैसा क्वेश्चन सभी पूछा जा रहा है, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उसी के हिसाब से हम लोग आज की इस वीडियो में क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जो शिफ्ट होंगे, आने वाले डेट में आपके एग्जाम जो होने वाले हैं, कल परसों नरसों, अभी जो एग्जाम है ये चलने वाला है कब तक, तो 16 जनवरी तक चलने वाले। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व पूछे जाएंगे, उस टाइप का सवाल इस वीडियो में हमने टोटल लिया है। तो ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके। चलिए आज देखते हैं कि हम लोग को अभी जो रीजनिंग में है किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग में जो है इजी और मीडियम टाइप का सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं। लेकिन देखिए, ज़्यादा जो नॉर्मल, तो सबको पता है कि नॉर्मल क्या है और वो सॉल्व हर कोई सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। तो इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, दो या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन और निष्कर्ष से भी दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इमेज जो है, जैसे कि मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज बनता है, उससे भी एक दो क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग रीजनिंग का केवल देखने वाले हैं। अगर आपको सारा का देखना कि मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करंट अफेयर कितना आ रहा है, तो उस पर एक वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं कि किससे कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन लेके आए, जो कि आपका आने वाले जो एग्जाम है, आने वाले एग्जाम के डेट है, उसमें किसी भी शिफ्ट में आपका इस टाइप का एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस, तीन कथन और उसके बाद तीन निष्कर्ष। ठीक है, ये निष्कर्ष का क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कथन दिया हुआ है और यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है। तो आपको तो इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा, बाकी हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उतना पढ़ते नहीं है ऊपर। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा या नहीं भी पढ़िएगा, क्या आपको पता है। कथन क्या दिया हुआ है, सभी गधे जेबरा है। ठीक है, यानी कि सभी जो गधे हैं, ठीक है, वो क्या है, तो जेबरा है। ठीक है, इसके बाद है कुछ सांड बिल्लियाँ हैं। ठीक है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, कुछ सांड जो है, ठीक है, ये सांड है और ये क्या है, बिल्लियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ गधे जो हैं, क्या है, कुछ गधे लंगूर हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गधे हमारा क्या है, यहाँ पे है, तो कुछ गधे लंगूर हैं। ठीक है, यानी कि कुछ गधे लंगूर हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। अब इससे हम लोग को जो निष्कर्ष दिया है उससे हमको जवाब देना है। क्या है निष्कर्ष, कुछ जेबरा सांड है। तो जेबरा कहाँ पे हमारा, ये रहा, और सांड कहाँ है, यहाँ, तो यानी कि ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। ठीक है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। फिर क्या है, कुछ जेबरा जो है लंगूर है। कुछ जेबरा, जेबरा कहाँ है, यहाँ पे है, और लंगूर कहाँ है, यहाँ, यानी कि ये देखिए, ये जो भाग है वो है, यानी कि कुछ जेबरा जो है लंगूर है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। तो गधे हमारा यहाँ है, बिल्ली यहाँ, यानी कि ये गलत है, कोई संबंध नहीं है गधे और बिल्ली में। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि केवल दो, यानी कि केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी टाइप का जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बस वेन डायग्राम बनाना है और उसका सवाल का जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, मिरर का क्वेश्चन है। यही एग्जाम 2 कॉपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका दोस्त भी इसका फायदा उठाए। अगर आप अकेले जॉब लीजिएगा तो ज़्यादा मजा नहीं आने वाला है, तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके, और वीडियो को देखिए अंत तक। चलिए इसका क्वेश्चन आप बताइए, ये जो मिरर है, ये और बी एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर में ये इमेज अगर देखेंगे तो कैसे नजर आएगा, वो हमको बताना है। तो देखिए सीधा इसको पलट दीजिए। ठीक है, ऐसे, तो ये इमेज कैसे बन जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा आपको। ठीक है, ये इमेज बनने वाला आपका ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये बन जाएगा, इतना तो नॉर्मल है, इतना सबको पता है। इसके बाद देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये कहाँ आएगा, तो ये पलट के पीछे साइड आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, जितना जल्दी आप ऑप्शन देखिएगा उतना आपको फायदा होगा। ऑप्शन से ये सब क्वेश्चंस को ज़्यादा जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एक करके इतना देखिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ये, देखिए ऑप्शन ये, ठीक है, ऑप्शन बी तो कोई चांस नहीं होने का, और ऑप्शन सी भी कोई चांस नहीं होने का। ऑप्शन ये और बी में देखिए क्या डिफरेंट है, ये लाइनिंग देखिए, इस बॉक्स में जो लाइनिंग है वो डिफरेंट है। तो लाइनिंग का हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो लाइन ये दिया हुआ है, ये कैसे बनेगा, ये सेट, ये देखिए, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये सेट भी जब बनेगा तो पैरेलल ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों पैरेलल बना हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम लोग देख लें यहाँ पैरेलल है ये दोनों लाइन। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आराम से आप देखिएगा, अगर एक नज़र से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इतना आपको करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे आप जो आंसर दे सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले जब देखिएगा कि ये मिरर है, तो आप खुद को एज्यूम कीजिएगा कि अगर यहाँ एक मिरर लगा देते तो ये तो ऐसे पलट जाता जस्ट अपोजिट, यानी कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये इधर एक ही दो ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो पहले से खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन में हम लोग को केवल देखना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग देखते हैं कि डॉट वाला जो है वो तो सेम है ना, दोनों में डॉट सेम है, बाकी ये लाइनिंग केवल अलग है।
ठीक है दोस्तों। तो लाइनिंग देखिए यहाँ पैरेलल है और इसमें यहाँ पैरेलल है, ये तो इधर डिफरेंट अलग भाग गया, यहाँ पे अलग टाइप में बन जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नजर से ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, PALM यानी कि PALEM को 43 लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इस सब टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको नंबरिंग जरूरी है, अल्फाबेट का नंबरिंग याद रखना। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, नंबरिंग लिखते हैं। पहले कितना है, पी कितने बार में आता है, 16 बार में, ये कितने बार में, एक बार में, एल कितने बार में, 12 बार में, फिर ये कितने बार में, एक बार में, और एम कितने बार में, तो 13 बार में। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ 43 दिया है, तो हम लोग अगर सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 16 एक 17, 17 और 12 कितना हो गया, 29, एक 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा, 43 आ जा रहा है हमारा। इसी तरह हम लोग इसका करने वाले हैं, किसका, SNTACRUZ। तो सबका नंबरिंग आपको बताते चलिए क्या होगा। एस का 19 हो जाएगा, ये एक बार में, एन 14 बार में, और टी है जो हमारा वो कितने बार में, 20 बार में। इसके बाद ए एक बार में, सी 3 बार में, आर 18 बार में, और यू जो है हमारा 21 बार में, और जेड 26। अब सबको हम लोग ऐड कर देने, क्या करना है, ऐड करना। चलिए ऐड करते हैं हम लोग सबको। 19 एक 20, 20 और कितना है, 14 तो 34, 34 और 20 54, 54 एक 55, 55 3 58, 58 और 18, तो कितना हो जाएगा, 58 और 18 जरा जोड़िएगा, 58 और 10 68, 68 और 10 अगर हम लोग 78, 78 में 2 घटा देंगे 76, 76 फिर यहाँ कितना है 21 है, तो 76 में 21 जोड़िए जरा, पहले 20 जोड़िए, 76 में 20 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 86 96 हो जाएगा, फिर एक ऐड कीजिए 97 और कितना है, तो 26 है, फिर यहाँ 20 ऐड कीजिए 97 में, तो 97 में 20 ऐड करेंगे तो 7 17 117, फिर इधर 6, तो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 123, के ऑप्शन में 123, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। इसी टाइप का जो एग्जाम है आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आने वाला जो शिफ्ट है उसमें भी इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और चलिए फिर से देखिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, सभी घास झाड़ियाँ हैं। ठीक है, सभी जो घास है, ठीक है, वो क्या है, तो झाड़ियाँ हैं। ठीक है, हम लोग घास को जी से लिख रहे हैं, झाड़ी को जे से लिख रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी अपना एज्यूम कर सकते हैं, या पूरा झाड़ी भी लिख सकते हैं, घास भी लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, सभी जड़ें जो है वो फल है। तो जड़ जो है, सभी जड़ क्या है, जड़ जो है फल है। ठीक है, फल। देखिए यहाँ जी डी इसलिए लिखा ना क्योंकि यहाँ भी जी था, यहाँ भी जी था, तो जी डी लिख दिया तो जड़ पता चल जाएगा, जी से घास। ठीक है, उसके बाद क्या है, सभी फल जो है वो फूल है। तो यहाँ सभी फल कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, तो सभी फल जो है वो फूल है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमको निष्कर्ष देखना है, क्या निष्कर्ष, सभी घास फूल है, घास यहाँ पे है, फूल यहाँ पे, यानी कि ये निष्कर्ष गलत है। क्या है, सभी जड़ें जो है वो फूल है, तो सभी जड़ें, जड़ें यहाँ पे है और क्या है, फूल। हाँ, तो ये सही है, जो फूल है उसी के अंदर है जड़। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही है। इसके बाद क्या है, कुछ फूल जो है वो फल है, कुछ फूल। ठीक है, फूल कौन सा है हमारा, बाहर वाला है ना। तो क्या बोल रहा है, कुछ फूल जो है वो फल है, तो सही है, कुछ जो फूल है वो फल है, क्योंकि देखिए फल इसके अंदर है, तो इतना जो होगा वो फूल जो है, इतना इसके अंदर जो है फूल, वो तो फल भी होगा, बाकी इधर जो बाहर है वो फल का फल है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, पहला गलत है। देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, नहीं 3 तो करता है, लेकिन इसके अलावा 2 भी करता है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह का आपका एग्जाम पूछा जाएगा, आप जितना जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने शुरू में ही देखा वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गार्डन है। ठीक है, गार्डन को क्या लिख रहा है, तो देखिए GARDEN। ठीक है, गार्डन को क्या लिख रहा है, तो 3 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 7 6 और 4 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, हमें क्या देख सकते हैं, इसके बाद वाटर है, तो वाटर का भी देख लेते हैं हम लोग। WATER, वाटर को क्या लिख रहा है दोस्तों, W को N यानी कि 9, और ये क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो ये को क्या लिखेंगे हम लोग, ये को यहाँ क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। इसके बाद देखिए 1 और 6 और 5। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हमको पूछा किसका है, वार्डन का, यानी कि WARDEN का पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो देखिएगा, इसमें देखिए GARDEN है, WATER है, तो आर को क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए 5 लिख रहा है, और यहाँ भी देखिए आर को क्या लिख रहा है, तो 5 लिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं किया, केवल जो आपको पूछा जा रहा है उसका आपको देख लेना है। ठीक है, देखिए डब्ल्यू को क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, एन नहीं 9 लिख रहा है, ये को क्या लिख रहा है, तो ये को 2 लिख रहा है, तो डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ये को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और आर को क्या लिख रहा है, तो 5 लिख रहा है, यानी कि 925 किससे स्टार्ट है। देखिए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ये में 925 है। ठीक है, ऑप्शन बी 2 से शुरू है, गलत, तो ऑप्शन सी 952 है, यानी कि यहाँ भी गलत हो जाएगा, 925 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे भी आप देख सकते हैं, डी को क्या लिखा है, तो 7 लिखा है, ई को क्या लिखा है, तो 6 लिखा है, एन को 4 लिखा है। ठीक है, आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आपको आगे भी जो मैथ में भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन जो है अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही आ जा रहा है, मतलब रखिए लगभग अप्रोक्स मानिएगा तो 10 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर से जो है वो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो इस आपको वीडियो में मिल जाएगा, हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, लिंक तो आपको बता ही दिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ठीक है, एक फोटोग्राफर है,
इसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है, इस आदमी के बेटे, ठीक है, ये मान लीजिए फोटोग्राफर है, तो जैसे जैसे बोला गया वैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं पहले। इस आदमी के बेटे, तो इसका एक बेटा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बेटे की बहन, इसकी एक बहन है, मेरी सास है, किसकी सास है, तो वो औरत जो कह रही थी उसकी सास है, तो इसके नीचे ये हो जाएगी, ठीक है। ये औरत हो गई, इसकी सास हो गई दोस्तों, ठीक है। और ये जो है इसका भाई है, ठीक है, और ये तो फोटोग्राफर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को आगे क्या बोल रहा है, औरत के पति, ये औरत है, इसका एक पति भी है, ठीक है, यानी कि ये जब सास है तो ये इसका बेटा हो गया, है ना, ये इसका बेटा हो गया। अब क्या बोल रहा है, फोटोग्राफर में दिए गए व्यक्ति से क्या, आदमी से क्या संबंध, यानी कि औरत का जो पति है और फोटोग्राफर में क्या संबंध है। तो देखिए ये बेटा है, ये इसकी माँ है, और माँ का जो भाई है वो मामा हो गया, और मामा का जो पिता है वो नाना हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, फोटोग्राफर में दिए गए हुए आदमी से क्या संबंध है, इसका पति से, तो इसका पति इसका जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो ये देखिए फोटोग्राफर की बेटी का जो बेटा है वो क्या लगेगा, तो पोता लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, पोता, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उल्टा पूछता कि ये जो फोटोग्राफर है वो इसका पति का क्या लगेगा, तो नाना लगेगा, लेकिन यहाँ में उल्टा पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी सी पोता हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बस सॉल्व करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा, बाकी आगे जैसे भी होगा वो हम वीडियो के थ्रू आपको बताते रहेंगे कि कैसा क्वेश्चन आपका लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी आपका डेली जो है यहाँ एनालिसिस वीडियो आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुट भाषा में, ठीक है, बटर के लिए सांकेतिक भाषा यूज किया गया, ठीक है। बटर क्या है, BUTT और ER, बटर के लिए क्या यूज किया गया दोस्तों, तो C, ठीक है, U भी, सॉरी CU भी नहीं लिखा गया है, C क्या दोस्तों, CVU CVWFS, उसी सांकेतिक भाषा में इसको कॉपी को क्या लिखेंगे, क्या COFF और EE। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, नंबरिंग नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए जब ज़्यादा गैप रहता है तो हम लोग नंबरिंग करते हैं ताकि संबंध उसका पता कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग को गैप दोनों का कम लग रहा है, देखिए B के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, U के बाद क्या आ रहा है, V आ रहा है, T के बाद U, ठीक है, T के बाद U, E के बाद F, R के बाद S, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो C के बाद क्या होता है, D होता है, वो के बाद क्या होता है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप आगे नहीं सॉल्व करना चाहते, आपके पास समय कम है, तो आप एक ही ऑप्शन देखिए, उसके बाद यानी कि एक पहले आ गया, उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हैं कि डी से कौन कौन ऑप्शन शुरू, ऑप्शन ये ठीक है, ऑप्शन बी जी से शुरू है, यानी कि ऑप्शन बी तो खत्म हो जाएगा, ऑप्शन सी जी से शुरू है भी खत्म, ऑप्शन डी एफ से शुरू है भी खत्म हो चुका है, हमारा बच गया कौन, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हो, वो के बाद आता है पी, एफ के बाद आता है क्या, जी, ठीक है, फिर ई के बाद आता है एफ, एफ आ गया। लेकिन आपके पास वहाँ समय कम रहेगा तो आप इतना नहीं करना है, आपको बस ऑप्शन देखना है, और जितना जल्दी आप आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हो उतना बेटर रहेगा, आपके आगे काम देगा मैथ में टाइम, ठीक है। टाइम बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये बी के दाई है, ठीक है, एक पंक्ति में बैठा हुआ है, चलिए एक पंक्ति है, उसमें क्या बोल रहा है, 5 लड़का है, तो 5 पहले 1 2 3 4 5 लाइनिंग कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये जो है बी के दाई है, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम कर लेंगे कहीं भी, ये जो है अभी हमारा आंसर तुरंत नहीं मिल जाएगा, हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं ये, ठीक है, कहाँ पे, बी के दाई है, तो बी अगर यहाँ रहेगा तब दाई हो जाएगा, ठीक है, बी लिखा हुआ है हिंदी में, तो बी के दाई यहाँ रहेगा तब ये होगा। इसके बाद परंतु सी के दाई है, सॉरी क्या बोल रहा है, ये जो है बी के दाई है और ई जो है बी के बाई है, यानी कि यहाँ पे बी नहीं होगा क्योंकि बी के बाई इधर जगह हमारा नहीं बच रहा है, तो हम लोग इसको नहीं मान सकते। चलिए दूसरा जगह लेके देखते हैं हम लोग, ये को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ है, बी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो है बी के दाई है और ई जो है बी के बाई है, यानी कि ई यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बाई है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग, परंतु सी के दाई है, देखिए यहाँ भी हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ई जो है वो सी के दाई ओर है, किसके, सी के, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यदि ये डी के बाई है, ये जो है डी के बाई है, तो डी कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा। अब ये जो हम लोग यहाँ पे लिए इसको हम लोग यहाँ पे मिटा के ये सेट बढ़ा देंगे, किधर, इधर, ये हमारा जो है बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन है, बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपको बस जैसे जैसा बोलता ही जा रहा है वैसे वैसे आपको देखते जाना है, ठीक है। एक बार में आप बोलिएगा कि एज्यूम करेंगे जहाँ वहीं हो जाएगा, तो वैसा नहीं है, आप जैसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में वैसा करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये BCDEF है, एक वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ है, मेज की ओर केंद्र की ओर मुख किया हुआ है, यानी कि अपना फेस जो है वो बीच यानी कि केंद्र की ओर किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिएगा जरा आपको इसको, ये वृत्ताकार हम लोग ले लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम लोग को करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे आइए, गेम खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे उसे हमको नहीं मतलब, हम लोग को यहाँ से मतलब है। ई जो है ये के बाईं ओर बैठे, पहले आप लोग देखिए कितने लोग हैं, ABCDEF 6 लोग हैं, तो 6 हम लोग लाइन दे लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब हम लोग चलते क्वेश्चन फिर, ठीक है दोस्तों। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, ई जो है ये के बाईं ओर ठीक बगल में,
और केंद्र की ओर मुँह किया हुआ है, तो ई जो है ये के बाईं ओर, तो ये हम लोग कहीं भी एज्यूम कर लेंगे, ये यहाँ पे है, इसके बाईं ओर, तो बायां इधर होगा या इधर, आप लोग बताइए। जब आप केंद्र की ओर मुँह कीजिएगा, फेस आपका केंद्र की ओर रहेगा, तो आपका बायां ये साइड होगा, कौन साइड, ये साइड, यानी कि ठीक बगल में यहाँ पे ई है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। सी और एफ अभी हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद ये को ढूंढते हैं कहाँ पे, डी और ये के बीच केवल 2 व्यक्ति थे, ठीक है। डी और ये के बीच, यानी कि डी अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो देखिए इधर से भी देखेंगे 2 व्यक्ति बीच में, इधर से भी देखेंगे तो 2 व्यक्ति बीच है, ठीक है। डी का हमारा पता चल चुका है। इसके बाद क्या है, बी और ये के दाई, देखिए सॉरी, बी जो है ये के दाई और ठीक बगल में खड़ा था। ये के दाई और ठीक बगल में कौन है, बी। हमारा बी का भी पता चल गया, अब केवल 2 बचे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, सी और एफ। तो क्या बोल रहा है, सी जो है एफ के बाई ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था। तो अगर हम लोग यहाँ पे सी लेते हैं, ठीक है, सॉरी सी, अगर हम लोग यहाँ पे सी लेते हैं और यहाँ एफ लेते हैं, तो देखिए एफ का बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, सी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ देखिए अगर एफ हम लोग यहाँ लेते हैं तो बाईं ओर इधर आ जाता है, ठीक है, यानी कि इधर तो होगा नहीं, तो इसका जगह चेंज कीजिए, ठीक है। एफ को यहाँ ले लेते हैं हम लोग और सी को यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए एफ का बायां ओर किधर होगा, जब केंद्र को ओर मुख करेगा तो इसका बायां जो है ये साइड होगा, और क्या बोला, बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान पे डी है, दूसरा स्थान पे सी है। अब हमारा जो है फिगर बन के तैयार हो चुका है, यानी कि कौन कहाँ पे बैठा वो हमें पता चल चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन मित्र था। एफ एफ कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, और एफ के किधर, दाईं ओर। दाईं किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि केंद्र की ओर फेस किया हुआ है। तो दाईं क्या बोल रहा है, ठीक बगल में, ठीक बगल में कौन में है, यहाँ पे ई है। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसा क्वेश्चन किया बोला गया वैसा आप करते जाइएगा, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, अलमीरा, ठीक है, को क्या लिख रहा है, HRRMUCI लिखा जाता है, और कंपनी को क्या लिख रहा है, तो ये लिख रहा है इस कूट भाषा में, इसको क्या लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं कूट भाषा क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बताने वाले इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहले ये है, ये LMIR, ये और H है। इसको क्या लिख रहा है दोस्त, देखिएगा, ये को क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, L फिर RMUCI लिख रहा है, ठीक है। इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले काम तो हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। ये एक बार में आता है, L 12 बार में आता है, M 13 बार में आता है, N 9 बार में, R 18 बार में, 1 बार में और 8 बार में। यहाँ कितना, 8 बार में, 18 बार में, 18 बार में, M 13 बार में, U कितने बार में आता है दोस्तों बताइएगा जरा, 21 बार में, C 3 बार में, और I जो है N बार में। अब जब देखिएगा इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 7 ऐड हो रहा है, 12 और यहाँ 18 हो गया, कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 13 और यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 18 है तो 5 ऐड हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 9 है तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 18 है तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 3, 1 है तो यहाँ कितना, 2, और यहाँ 1 ऐड हो रहा है। तो हम लोग को पता चल गया कि जो संबंध है क्या है, ठीक है। लॉजिक हम लोग को दिख गया यहाँ पे, यानी कि 7 से प्लस होता जा रहा है। लेकिन ये लॉजिक सही है या नहीं है वो देखने के लिए हम लोग को दूसरा भी देखना पड़ेगा, किसका, कंपनी को क्या लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, C है, वो है, M है, P है, ये NY, कंपनी। इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, जरा देखिएगा, J लिख रहा है, U लिख रहा है, R लिख रहा है, T D P और Z लिख रहा है। सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहता है, नंबरिंग देख लेते हैं, 3, 15, 13, 16, 1, 14 और 25। फिर यहाँ देखिए 26 है, 16 है, यहाँ 4 है, यहाँ T 20 बार में, R 18 बार में, U 21 बार में, और J जो है वो 10 बार में। अब देखिए कितना ऐड हो रहा है, 3 है, यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, यहाँ कितना, यहाँ पे 15 है और यहाँ 21, यानी कि 6 ऐड हो रहा है, 13 है, यहाँ 18, 5 ऐड हो रहा है, 16 है, 20 प्लस 4 ऐड हो रहा है, 1 है और 4 प्लस 3, 14 प्लस 2 और 26 प्लस 1, यानी कि यही लॉजिक इसमें भी हम लोग को लाना है। किसमें, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया, किसका दिया गया है, तो दिया गया हम लोग को JUNGLEE, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले नंबरिंग का काम, नंबरिंग कितना हमारा, 10, 21, 14, G7 और L 12, E5 और E5। यहाँ कितना जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा। 17 बार में हमारा क्या आता है, तो Q आता है। अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सब में देखिए, ये में C में B और D सब में क्यों दिया हुआ है। तो आगे आप लोग देखते हैं, इसमें प्लस 6 करेंगे, 21 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 21 और 6 हमारा हो जाएगा 27, और 27 बार में क्या आता है, तो ये आता है। हमने हर वीडियो में बताया, अगर आप लोग पीछा वीडियो नहीं देखेंगे, पीछे का जितना भी है, तो हम लोग जब रीजनिंग का क्लास कर रहे थे उस टाइम हम लोग जानते थे क्या, 27 के बाद 27 में 1 होता है, 28 में कितना होता है, B होता है, 29 बराबर C होता है, ये क्यों होता है, 26 बराबर क्या होता है, Z। तो Z के बाद कोई लेटर होता है क्या, ABCD में नहीं होता है, तो फिर से हम स्टार्ट होने लगता है इसी कारण। तो यहाँ क्या है, जब 21 में 6, 27, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q के बाद ये। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं एक बार और, अब देखिएगा जब ऑप्शन, तो Q के बाद U है, ये खत्म, Q के बाद B है, ये भी खत्म, Q के बाद ये है, ये दोनों सेम है। फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 में कितना जोड़ना हम लोग को, 5, 14 और 5, 19, S हो जाएगा। फिर ऑप्शन देखिए QAS, QAS, ठीक है। आगे भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जहाँ तक सेम होगा वहाँ तक हम लोग नहीं कुछ करेंगे, कहाँ तक, QAS के यहाँ तक सेम है। उसके बाद P है और वो है, यानी कि 5वां डिजिट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, 1 2 3 4, 5वां में 12 है,
यहाँ कितना ऐड होगा, अगर यहाँ +4 यहाँ +3, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 बार में क्या आता है तो वो आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जिसमें वो आएगा, ठीक है, वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पे के बाद क्या आ रहा है, पी है, और यहाँ के बाद देखिए क्या है, वो है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए जहाँ तक ऑप्शन सेम दिख रहा है वहाँ तक को हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तक तो हम लोग निकालेंगे भी तो वही आएगा। जैसे ही ऑप्शन जहाँ अलग दिख रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फिर से एक क्वेश्चन है मिरर का भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा और आप इसके आंसर को कमेंट कीजिएगा। क्यों, क्योंकि मिरर का इमेज हमने बताया कि आप देख के भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। देखिए अगर ये है तो सीधा ये पलट जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, ये एक पहले सर्कल बन जाएगा, ये जो है ऐसे, तो यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। अब देखिए आप इससे ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन जो ऐसे है, ये तो इधर गया हुआ है, ये खत्म, ये तो इधर है तो एकदम ही खत्म, ये भी इधर है तो ये भी खत्म हो चुका है। यानी कि नीचे वाला कोना से, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, तो नीचे वाला कोना से एक ही ऑप्शन में गया, ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते ही आंसर मिल गया हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, ठीक है। ये भी मिरर का ही क्वेश्चन है। देखिए 5 है तो 5 उल्टा कैसे लिखाएगा, ऐसे करके ऐसे लिखाएगा। अब आप ऑप्शन से देखिएगा, एच से शुरू है तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 से शुरू है तो तीनों में है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को ज़्यादा मिरर ना देख के आपको डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना है। एच दोनों में देखिए, तीनों में सेम है तो तीनों ठीक है। इसके बाद देखिए एम, ये और ये सेम है, ये अलग है। अब हम लोग को एम को देखना है कि कैसे बनेगा। एम है, एच का हम लोग को नहीं देखना, क्योंकि तीनों में सेम है, तो एच का तो सही है, एम का देखना है। तो एम देखिए कैसे बनेगा, ये जो लाइनिंग वाला दिख रहा है आपको ऊपर थोड़ा, ये किधर चल जाएगा, पीछे साइड, यानी कि इधर आ जाएगा पीछे साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो पलट गया, डब्ल्यू बन गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म, हमारा 2 ऑप्शन बच गया। अब देखिए अगला क्या है, क्यू। क्यू देखिए इधर नीचे की ऊपर की ओर है, क्यू नीचे की ओर है। आप यहाँ बताइए क्यू जो है अगर यहाँ पलटेगा तो ये तो ऊपर थोड़ी ना चल जाएगा, ये तो नीचे ही रहेगा, है ना। यानी कि क्यू ऐसे बनेगा, तो क्यू किस में नीचे की ओर है, ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो कि आज के एग्जाम में और आने वाले एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली आपका एनालिसिस वीडियो आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए।